फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है और ये जो बड़ा संदेश है ये कुछ लोगों के लिए बहुत कड़ा संदेश है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है पहले उसे सुनिए। यानी कि वो कहते हैं कि भारत धर्मशाला नहीं है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझे? भारत धर्मशाला नहीं है, इसका मतलब ये दो तीन मतलब इससे आप निकाल सकते हैं। पहला तो ये है कि ये कोई ऐसा नहीं कि यहां आए, ठहरे और सुबह उठ करके चले गए। यानी कि इस संस्था के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी, कोई रेस्पेक्ट, कोई दायित्व नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो धर्मशाला नहीं है क्योंकि यहां पर आप आए, लेटे और बिना कुछ लिए दिए ही यहां से आप निकल लेते हैं। तीसरा उनका वही है कि भाई भारत कोई जो धर्मशाला नहीं है क्योंकि अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आने के बाद में यहां रह रहे हैं और यहां के इस देश के प्रति आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम भारत माता नहीं बोलेंगे, हम तो ये वैल्यू मानेंगे, हम वो वैल्यू मानेंगे, तो ये भारत में नहीं चलेगा। अगर ये सब करना है तो इसके लिए हमने 1947 में एक आपके लिए बना दिया है इसी तरीका का जो मूर्ख खाना या पागल खाना जिसका नाम है पाकिस्तान। ये वो पागल खाना है, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को इसे मिला लीजिए। ये वो पागल खाने हैं जो हमने इसी तरीका की जो प्रैक्टिस है कि हम ये नहीं गाएंगे, कि हम वो नहीं गाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, इसी मूर्खता के लिए ये दो प्रैक्टिस हाउस हमने बना दिए हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि आप यहां पर चले जाएं। तो बिल्कुल सही संदेश है कि जिसकी दायित्व और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसका आदर वहां आप रह नहीं सकते, उनका कर नहीं सकते, वहां रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट है वो बने हुए हैं कहां, अभी तो 150-200 साल भी नहीं हुए हैं, तो जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आता है सिटीजनशिप। क्या लेकर के आता है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि आप एक देश के नागरिक हैं। अब देखिए, कानून तो कहता है, संविधान भी कहता है कि आप एक देश के सिटीजन हैं। इसका मतलब क्या है? आप उस देश के सिटीजन हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस देश के अंदर रहते हैं, उस देश के प्रति आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर उस देश पर आपदा आती है तो संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कॉन्स्क्रिप्शन, यानी कि संविधान आपको जबरन भर्ती करके लड़ा सकता है। यह भी प्रावधान हर देश के संविधान में आपको मिल जाएंगे कि अगर आप किसी देश में रहते हैं तो उस देश की ओर से अगर आपदा आती है तो उस देश की ओर से आपको लड़ना भी पड़ेगा और आर्मी में जाना भी पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक देश का सिटीजन होना सिर्फ यह नहीं कि कागजी कार्रवाई है, नहीं, बल्कि उस देश के प्रति, उस देश की वैल्यूज के प्रति, उस देश की एकता अखंडता बनाए रखने के प्रति, उस देश को समृद्ध बनाने, उस देश की एकता बनाए रखने के प्रति सबकी जिम्मेवारी है, तब आप सिटीजन हो। लेकिन मैंने जैसा कि आप बताया है कि आज जो भारत के अंदर या तो दुनिया के अंदर आप देखोगे तो दुनिया दो भागों में बटी हुई है। दुनिया दो भागों में बटी हुई है और पहली बात है वो लोग हैं, कौन है? जो अहले किताब नहीं है। जो अहले किताब नहीं है, जिन्हें आप एनिमिज्म कह सकते हैं या मूर्ति पूजक कह सकते हैं, एक और तो वो आते हैं और दूसरी ओर आते हैं जो अहले किताब है। कौन है? अहले किताब है। इसका मतलब है कि जिनके पास एक किताब है जिसके अंदर यहूदी आ जाएंगे, क्रिश्चियंस आ जाएंगे, जिनके अंदर मुस्लिम्स आ जाएंगे और यहां तक कि जो कम्युनिस्ट है उनकी भी एक किताब है, इसलिए कम्युनिस्ट भी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो दुनिया दो भागों में बटी हुई है। तो एक और तो है अहले किताब और दूसरी ओर है जो अहले किताब नहीं है। इसका मतलब है जो मूर्ति पूजक है, जो अलग अलग देवताओं को मानते हैं। तो इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर तो हिंदू आ जाते हैं जो अहले किताब नहीं है और बाकी वो उधर आ जाते हैं। तो पूरे दुनिया के अंदर जो लड़ाई चल रही है, जिसके आप देखते हैं ना, जो आप ऊपर से देखते हैं वो टिप्स ऑफ आइसबर्ग है, उसकी जो जड़ है, जड़, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा कॉन्सेप्ट कि कौन अहले किताब है और कौन अहले किताब नहीं है। पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है कि सबको क्रिश्चियन बनाना, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है सबको मुस्लिम बनाना, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है कि जो है जुडाइज्म यानी कि यहूदी बनाना है। लेकिन याद रखना, यहूदी और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहूदी जो है उनके अंदर ये नहीं है, जो कन्वर्जन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यहूदियों में नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर यहूदी बनना है तो या तो मां या तो बाप में से एक यहूदी होना चाहिए, प्रैक्टिस से भी, जन्म से भी, तभी जाकर का बन सकते हो। लेकिन ये ऊपर के जो दोनों हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, यहां पर तो धड़ल्ले से भर्ती चल रही है कि कोई भी आओ, एक बोरी चावल लो, दूसरा कहता है कि तुम भी आओ, तुम्हें भी जन्नत मिलेगी, 72 मिलेगी। इस टाइप से जो है ये सब चीज चल रही है। और यहां पर जो है भारत के अंदर यहीं पर आकर के ये जो सिटीजनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है ये टूट जाता है। यानी कि मॉडर्न स्टेट जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए रह जाता है। बाकी तो वो कहते हैं, अगर उनसे पूछोगे कि भाई आप अपनी किताब मानोगे या फिर आप देश को मानोगे, देश की रेस्पेक्ट मानोगे, देश पहले है या किताब, तो तुरंत कहते हैं कि किताब पहले है। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर ये जो सिटीजनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है ये टूट जाता है। और जब योगी जी कहते हैं कि भारत धर्मशाला नहीं है, तो वो इसी को चैलेंज करते हैं। वो इसी को चैलेंज करते हैं कि भारत को मानना पड़ेगा। आप कहोगे कि किताब पहले है तो फिर इसके लिए
हमने ये दोनों चीज बनाई हुई है, यहां निकल जाओ, क्योंकि इसी के आधार पर विभाजन हुआ था। 1947 का जो विभाजन था, आप अगर उसकी वैल्यू में अगर जाओगे और पढ़ोगे तो क्या था, हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, यानी कि हम अहले किताब हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते, मूर्ति पूजक के साथ नहीं रह सकते, यही था ना। तो देखिए यही जो सारी समस्या है वो निकल करके आती है, और उनके दिमाग में आज भी क्या है, उनके दिमाग में आज भी किताब है, देश पहले नहीं है। तो देश जो है वो सिटीजन से बनेगा। अब बताओ मुझे कि ये जो सिटीजन है, अब अहले किताब जो है उसे एक सिटीजन बना दिया गया, लेकिन उसकी जिम्मेवारी किसके प्रति है, किताब के प्रति है। यानी कि जो सऊदी अरब वाला है उसके प्रति है, जो पाकिस्तान में बैठा है उसके प्रति है, जो अफगानिस्तान में बैठा है उसके प्रति है, जो बांग्लादेश में बैठा है उसके प्रति है। इसका मतलब है कि उसकी जो लॉयल्टी है, आप देखिए भारत के अंदर भी आरफा खानम हो या कितने जो भारत में रह रहे हैं, भारत में खा रहे हैं, भारत में पल बड़े हो रहे हैं, भारत में फल फूल रहे हैं, लेकिन वो जो पाकिस्तान की बात करते हैं, हा 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 मजे एकदम ऑर्गेनिज्म आ जाता है उनका, है ना, कि जैसे भारत का जब प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मोदी करके बात करेंगे, और लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है ना उसके लिए भी साहब लगा के बात करेंगे। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये जो डिफरेंस है ये यहीं से निकल करके आता है। उनकी जो कोर वैल्यूज है, कोर वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है, आपसे डिफरेंट है, समझिए बात। तो यहां पर जो है जब योगी जी कहते हैं कि ये जो भारत है एक देश है, जब हम देश की बात करते हैं तो सिटीजनशिप की बात करते हैं, और जब सिटीजन होते हैं तो इसका मतलब है कि एक सिटीजन होने के नाते आपके बहुत सारे दायित्व भी है। अब देखिए ये जो कार्य था वो एक सभा के अंदर थे, और वहां पर कुछ रामायण का जो पाठ था वो हो रहा था, जहां पर ये बात कर रहे हैं, और इन्होंने इसको फिर एक हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उससे जोड़ करके दिखाया। उन्होंने बताया कि जो लव जिहाद है, ये जो लैंड जिहाद है, ये वही कोर वैल्यूज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये वहीं से निकल करके आता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कौन बनाना है, अहले किताब बनाना, मुसलमान बनाना, वो कह रहे हैं हम क्रिश्चियन बनाएंगे। तो ये पूरी दौड़ लगी हुई है आपस में। और फिर योगी जी ने बताया कि देखिए ये पुराने समय में जो राक्षस हुआ करते थे, खरदूषण हो गया, मारीच हो गया, ठीक है, सुबाहु हो गया, ये सारे के सारे लोग क्या करते थे, लैंड जिहाद करते थे, यानी कि लैंड को कब्जा लेते थे। और उन्होंने इसी को लव जिहाद और लैंड जिहाद को ये पुराने जो ग्रंथ हैं उनसे कंपैरिजन करके बताया, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसको जोड़ दिया। तो देखिए आज का जो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न स्टेट्स है, ये जब तक वैल्यू चेन जो है नहीं जुड़ेगी तब तक देश के अंदर ये जो दो विचारधारा है, तीन विचारधारा है, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई पड़ेंगे। और देखिए ये सरकारों का काम है, ये सरकारों का काम था कि देश की एकता, क्योंकि संविधान तो सरकार से कहता है ना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए था। और जो भारत के अंदर ये सब लोग रह गए थे 1947 के बाद में, इनकी जो कोर वैल्यूज है, क्योंकि देखिए देश किसका है, सनातनियों का है, देश का जो पूरा चरित्र है वो कैसा है, सनातनी चरित्र है। तो इनको जो है सनातनी चरित्र की ओर मोड़ना चाहिए था, ना कि जो ये कर रहे थे इनकी जो जिस तरीके की वो कट्टर प्रैक्टिस है उनको आगे बढ़ाना देना चाहिए था। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेसी सरकारें रही और उन्होंने इनको खुली छूट यहां पर देकर रखी। और वही आप देखिए आज एक टकराव का बिंदु वही बन चुका है फिर दोबारा से, जो आजादी से पहले था। आजादी से पहले भी वही था और आज भी वही है, तो फिर बंटवारे का फायदा कुछ नहीं हुआ। तो देखिए सरकारों को चाहिए कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए धर्मांतरण जो है उनके विरुद्ध कानून बनाए। और मैं इसका एक ही शब्द में आपको बता दूं, मैं कई वीडियो में पहले बता चुका हूं, देश जो है मैंने जैसे बताया बहुसंख्यक कौन है, हिंदू। तो जब बात हम करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र हो या फिर सामान्य राष्ट्र की भी हम बात करें तो कानून किसके फेवर में बनने चाहिए, जो बहुसंख्यक है। और बहुसंख्यक कौन है, हिंदू संख्यक है, तो बहुसंख्यक के फेवर में कानून बनने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश में जो कानून बने हैं वो माइनॉरिटीज, तथाकथित माइनॉरिटीज के फेवर में बने हुए हैं। आप सोचिए कि मुसलमानों के द्वारा, माइनॉरिटीज तो यहां पर देखिए 6 है माइनॉरिटी भी, बुद्धिज्म भी है, सिखिज्म भी है, आप देखोगे जैनिज्म भी है, आप ये जुडाइज्म भी है, इस्लामिज्म भी है, और ये क्रिश्चियनिटी भी है। 6 जो है ये भारत के अंदर क्या है, माइनॉरिटीज है। लेकिन यहां पर सबसे जिन सबकी संख्या भी जोड़ लोगे और उसमें 10 की गुणा करोगे तब जाकर के मुसलमानों के बराबर आएगी। लेकिन मुसलमान भी यहां पर माइनॉरिटीज में। तो देखिए भारत के अंदर आप एक ही कार्य करना पड़ेगा आपको, और वो ये है कि जो हिंदू है, यानी कि कानून का सीधा बना दो, हिंदू की जमीन मुसलमान नहीं ले पाएगा, कभी बिक ही नहीं सकते। हिंदू का जो कन्वर्जन है कभी भी मुसलमान और क्रिश्चियन में नहीं हो पाएगा, सीधी से। यानी कि जो मूल रिलीजन है उसका कन्वर्जन जो बाहर से आए हुए जो रिलीजन है उनमें नहीं हो पाएगा। जब तक आप ये नहीं बनाओगे तो ये जो समस्या है देश की जो एकता अखंडता की हम बात कर रहे हैं ये जुड़ नहीं पाएगी। और बाहर देखिए आने वाले समय में जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी भारत के अंदर, आप इसी तरीका के जो कॉन्फ्रंट्रेशन है वो बढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार और हमारे सिस्टम, हमारी जुडिशरी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इससे बचाने के लिए उनके ऊपर दायित्व है, उन्हें अच्छे से काम करना चाहिए। धर्म समाज को जोड़ने वाले वट वृक्ष, देखिए जातिगत राजनीति को काट के रूप में धर्म को सबके साथ लेने की शक्ति बताया। उन्होंने कहा है कि देखिए जब इस देश के अंदर किसी के साथ भेदभाव होता है, किसी की लव जिहाद
जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, या फिर कन्वर्जन होता है, तो वो जाति देख करके नहीं होता। अत्याचार होता है तो जाति देख करके नहीं होता, बल्कि वो धर्म देख करके होता है। और इसका मतलब है कि जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार धर्म देख करके हो रहे हैं, जाति देख करके नहीं हो रहे, तब आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, जाति या फिर धर्म? तो सीधी सी बात, आपकी धर्म जो है आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए आता है सनातन वैल्यूज। और इसीलिए मुझे लगता है कि योगी जी के द्वारा ही ये जो भारत के अंदर सूडो सेकुलरिज्म है, और जो भारत के अंदर सूडो सेकुलरिस्ट है, इनको मैं दलाल भी कहता हूं, ठीक है, क्योंकि सूडो सेकुलरिस्ट तो कुछ नाम होता नहीं है, ये तो हमारे द्वारा बनाए गए शब्द है ना। सेकुलरिज्म एक अच्छा शब्द है, लेकिन भारत के अंदर आकर के इसको पूरी तरीका से विरूपित हो चुका है। और यहां पर सेकुलरिज्म का सीधा मतलब बना लिया कि बहुसंख्यक को गाली दो, बहुसंख्यक को गाली दोगे या उनके साथ आप जो है डिस्क्रिमिनेशन करोगे, तो यही सेकुलरिज्म है, यही यहां की सरकारों ने आज तक चलाया है। मुझे लगता है कि देखिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाओ या ना बनाओ, लेकिन इस देश का जो हिंदू बहुसंख्यक है, जो जीता करके प्रधानमंत्री बनाता है, जो जिता करके आपको मंत्री बनाता है, नेता बनाता है, आपको सांसद बनाता है, विधायक बनाता है, उनके फेवर में कानून बनने चाहिए। सीधी सी बात है। देखिए, आप यहां समझिए, अत्याचार किसी पर नहीं होना चाहिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, अत्याचार किसी पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून किसके फेवर में होना चाहिए? हिंदुओं के फेवर में होना चाहिए। ये होगा तब तक नहीं, तब तक यही सारा चलता रहेगा। और मैंने जैसा शुरू में बताया कि अगर हम ये सब नहीं कर पाते तो हम धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। हमारे पास हमारा जो संविधान है उसका डिजाइन ही ऐसा है कि जो बहुसंख्यक है उसको जो है एक तरीका से खत्म कर दिया जाए आने वाले समय में। क्योंकि आप देखिए, ना तो उनका प्रोपोगेशन वो कर सकते, ना उनके पास मंदिर है, तो ये तो एक तरीका से सरिया लॉ ही चल रहा है ना। सरिया लॉ में भी तो आप अपने मंदिर नहीं बना सकते, आपको जो है जजिया देना है। तो आज भी क्या है, हिंदू संघ क्या कर रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, और ये जो टैक्स है वो अनप्रोडक्टिव या फिर डिस्पोजेबल पॉपुलेशन पर खर्च हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो योगी जी जो कह रहे थे उसका सीधा सीधा सा अर्थ यही था कि भारत के अंदर रहना है तो भारत के प्रति आपको एक तरीका से सहानुभूति दिखानी पड़ेगी। भारत के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि माता नहीं बोलेंगे। अगर नहीं बोलना था तो 1947 में भी तो भारत माता थी ना। भारत माता का कॉन्सेप्ट कोई आजादी के बात तो आया नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो उनका आनंद मठ है वहां से भी लेकर के, तो ये तो 1906 में भी आप देखेंगे कि जिन्ना ने, मैंने इसके पीछे पहले वीडियो बनाई है, तो जिन्ना ने भी तो इस गाने से मना किया था ना। तो ये तो जब भी पता था यहाँ के मुसलमानों को कि भाई भारत माता तो आगे बोलनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे बुजुर्गों ने अगर ये डिसीजन लिया, वैसे तो बुजुर्ग तो हिंदू ही थे, अब तो भारत के अंदर सभी कह रहे हैं कि भाई इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी ही हिंदू थी। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब हुआ है तो अब भारत के अंदर सांस्कृतिक जो युद्ध है वो ना छिड़े। और मुझे लगता है कि अब इन सभी को जो है भारत की, जब हम कहते हैं सिटीजन, तो एक जब सिटीजन कहते हैं तो भारत की अपनी एक आइडेंटिटी है। भारत सेकुलर स्टेट नहीं है। सरकार सेकुलर हो सकती है लेकिन स्टेट सेकुलर नहीं है। ये बात सबको अपने दिमाग में बांधनी चाहिए, क्योंकि जो इस देश के अंदर बहुसंख्यक है वही इसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। और आज देश के अंदर 80% जो लोग हैं वो हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं, इसलिए देश जो है वो हिंदू संस्कृति को फॉलो करता है। और यहां पर राष्ट्र की जो संस्कृति है उसका सम्मान, उसको फॉलो करना हर किसी नागरिक की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और जो नागरिक ये नहीं मानते, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि उन्हें वहां चले जाना चाहिए जहां पर उनके जैसी संस्कृति के लोग रहते हैं। क्योंकि दुनिया में इनके पास में, एक के पास 57 देश हैं और एक के पास 102 से ज्यादा देश हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास पूरे विकल्प हैं, उन्हें ये भी विकल्प तलाशने चाहिए। क्योंकि यहां पर रह करके फिर वही इस्लामीकरण की जो है थॉट रखना, बाद में जाकर के फिर वही व्हाइट कॉलर जिहाद, और यहां पर ये सब कुछ मुझे लगता है बंद करना चाहिए। और देश को जो है इस तरीका की जो पॉलिटिकल पार्टी कोई पीडीए बना करके ला रहा है, कोई डीआरबीओ बना करके ला रहा है, तो मुझे लगता है पॉलिटिकल माइंड गेम जो है इनसे बच करके देश के जो हिंदू हैं उनको एज ए आइडेंटिटी हिंदू, और जो दूसरे लोग हैं उनको अपनी आइडेंटिटी रख करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने बताया कि जो बड़ा वट वृक्ष है वो सनातन का है, सब उसी की छाया के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब देश की जो सरकारें हैं उनको भी इस पर काम करना चाहिए कि जो कानून बने वो इसे बने कि इसका जो हिंदू की जो जमीन है, हिंदू की जो मैरिज है वो कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए। और ये जो सेकुलर है वो सरकार तक सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर है, समाज पर ना थोपा जाए तो बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना है। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।